हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज भाई मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत अच्छा-सा एक कांसेप्ट लेके आई हूँ, जो भर-भर के पूछा जाता है। भाई सीटेट में तो यहाँ से क्वेश्चन 200% आ ही आएगा और ये 3 टर्म होती हैं, 3 बेसिकली क्वेश्चन है। उनमें से 2 तो मान के चलो कि आपकी आएगी और हमारे सीटेट में तो ये होता है कि आपकी 2 लैंग्वेज होती है। तो हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, सेम सिलेबस होता है। तो मतलब अगर आप यहाँ हिंदी में अच्छे से कर लेते हो, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आप अच्छा करोगे। तो 2 से 3-4 नंबर मान के चलो आपके सीटेट पे और जिनका एचटेट सब्जेक्ट है, उनमें भी ये टॉपिक अब पूछा जाने लगा है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये ना मतलब 3 टर्म है, एक ये टॉप डाउन वाली है, एक स्कैनिंग स्कीमिंग में है और एक इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इनको ना हम कंपैरिजन करके चलेंगे क्योंकि जब 2 चीजें होती है तो वो अगर कंपैरिजन में करो तो जल्दी समझ आ जाती है। एक को पढ़ लिया ना तो दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट काम करेगा। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं अधोमुखी, इसको बोलते हैं उधरमुखी। इंग्लिश में याद करो आप टॉप डाउन और इसको बोलते हैं बॉटम। इसी को समझ लो। टॉप का मतलब क्या है? यानी ऊपर से हम डाउन यानी नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या कर रहा है? बॉटम से अप की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो सबको पता है जी, इतना तो हमें पता है। जब आप इस सारों को पढ़ लोगे ना, यकीन मानिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टॉप से डाउन की तरफ। टॉप का क्या मतलब है? यानी हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, अब हमें सारी चीजें याद है, सब चीजें पता है, यानी हम अपना सब चीज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमारी जो सारी चीजें वो पूर्ण हो चुकी है, यानी पूर्ण से अंत की तरफ। आपको ये वाले शब्द है ना, ये मिलेंगे। इस प्रकार की हिंदी में शब्दावली यूज होती है। टॉप से याद कर लो कि टॉप में क्या होता है कि जब हम सारा काम कर चुके थे, टॉप में पहुंच चुके हैं। टॉप यानी पूर्ण, पूर्ण से अंश की तरफ। ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अंश से पूर्ण की तरफ। बॉटम का क्या मतलब होता है? यानी अब हम बॉटम में है, नीचे खड़े हुए हैं, यानी अभी तो हम टुकड़ों में खड़े हुए हैं, अंश में खड़े हुए हैं, अंश से पूर्ण की तरफ। पूर्ण का क्या मतलब है? टॉप का क्या मतलब? मैंने अभी बताया कि हमने सारा चीजों कर लिया है, यानी समग्र से खंड की तरफ। यानी समग्र का मतलब है यानी कंप्लीट वे में, और खंड यानी टुकड़ों में। यानी अभी हम इसमें क्या करेंगे? पूरे से किसकी तरफ जाएंगे? टुकड़ों की तरफ। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, खंड से समग्र की तरफ। इसमें है ऊपर से नीचे, ये आपको पता, ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन, और इसमें नीचे से ऊपर। हिंदी में ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर से पाद तक और पाद से सिर की तरफ, है ना? यानी ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इसमें। अब देखिए, यहाँ तो आपको ऐसे वाले शब्द मिलेंगे, पूर्ण से अंश की तरफ, समग्र से खंड की तरफ। यहाँ आपको मिलेगा कि किसमें हम पहले अर्थ, फिर वर्ण, फिर ध्वनि को समझते हैं। यानी पहले हमने क्या किया? बड़ी इकाई को समझा, अर्थ। अर्थ क्या होता है? कोई अक्षर लिख दिया आपने, यानी उसका स्पेसिफिक अर्थ मीनिंग निकल रहा है। वर्ण जैसे हमारे हिंदी में वर्ण हो गया, और ध्वनि उसकी आवाज होगी। यानी पहले हमने पूरा वर्ड देख लिया, फिर उसके वर्ण पे गए, फिर ध्वनि पे गए। इसमें क्या है? पहले हमने ध्वनियाँ सीखी कि ध्वनि क्या होती है, फिर हमने वर्ण बनाना सीखा उससे, फिर वो अर्थ पे गए हम। इनका मेन मोटिव क्या था? अर्थ समझना। दोबारा से समझो मेरी बात। हम क्या कर रहे हैं? अगर ये पूछे ना कि सीक्वेंस दे दे आपको कि पहले अर्थ ग्रहण करते हैं, फिर वर्ण पे जाते हैं, फिर ध्वनि पे जाते हैं, तब तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें क्या है? पहले हमने ध्वनि सीखी, फिर वर्ण, फिर अर्थ, यानी हमने छोटे से बड़े की तरफ। ये तो समझ आ गया। कई बार क्या होता है, ये लिख देंगे किसमें अर्थ को समझते हैं। अभी आप सब सोचोगे कि पहले हमने ध्वनि सीखी, फिर वर्ण, फिर अर्थ, तो यानी लास्ट में अर्थ सीख रहे हैं, तो ये हम इसमें कर देते हैं बॉटम अप में। आपने ये नहीं करना, हमने फर्स्ट वाली चीज को ही पकड़ना है कि फर्स्ट में हम क्या करते हैं? अर्थ, यानी अर्थ मेन है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम अर्थ को ही समझ रहे हैं। और इसमें ध्वनि, ध्वनि से शुरू करते हैं, मेन चीज क्या? ध्वनि। तो इसमें ध्वनियों को समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हमें ये सारा पता है, हम क्या करते हैं कि अर्थ है, फिर वर्ण पे, ध्वनि पे, क्योंकि टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ये पता है। हम क्या करते हैं कि अगर ध्वनि आ गई, नहीं ध्वनि को समझ रहे हैं, यानी लास्ट में ध्वनि आ गई भाई, तो हम इसको लगा देते हैं। नहीं, हमने क्या करना? फर्स्ट पे ध्यान देना कि अर्थ पहले लिया हमने, पहले अर्थ पे, फिर वर्ण पे, ध्वनि पे, यानी मेन फोकस हमारा अर्थ को समझने पे है और इसमें ध्वनि समझने पे। जैसे शीर्षक पढ़ लिया हमने, जैसे एक स्टोरी थी,
उसमें नीचे टाइटल दिया होता है ना, जैसे एकता में बल है, हमने वो पढ़ लिया, उसी से अंदाजा लगा लिया कि ये स्टोरी एकता की मिलेगी। जैसे कोई सच्चाई झूठ का, अलगू चौधरी वाली, कोई भी आप पंच परमेश्वर वाली हमने टाइटल पढ़ लिया नीचे, उसी से पता लग गया कि इस स्टोरी में होगा क्या। यानी शीर्षक पढ़कर पूरा अर्थ हमने समझ लिया। इसमें क्या करते हैं, एक एक अक्षर जोड़कर शब्द को पढ़ने सीखते हैं। ये अब अर्थ है। अब अर्थ क्या होते हैं, अर्थ निकालना है, यानी कोई ज्यादा मेन बात नहीं करी हमने, नॉर्मल सा उस चीज को अर्थ समझ लिए, केंद्रीय भाव समझ लिए, यानी ये चीज क्या है, जर्नल चीज है, नॉर्मल चीज है, आम चीज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। फिर हम ध्वनियों पे जाते हैं, ध्वनियां होती स्पेसिफिक, उस पर बहुत जोर देना पड़ता है, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या है, ध्वनि, ध्वनि क्या है, हमारी स्पेशल है, तो इसमें स्पेसिफिक से हम जर्नल की तरफ जाते हैं। समझ आई भाई आपको ये, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, टॉप डाउन या बॉटम अप। इसमें क्या है, मेन क्या है हमारा अर्थ, फिर वर्ण, फिर ध्वनि, यानी मेन टारगेट हमारा अर्थ पे रहेगा, और अर्थ क्या होता है, जर्नल चीज है, कोई खास चीज नहीं है भी, ये व्यापक से विशिष्ट की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ। और इसमें क्या करने हम, ध्वनि फिर वर्ण फिर अर्थ। तो इसमें मेन फोकस कहाँ है, ध्वनि पे, तो ध्वनि समझना, और इसमें ध्वनि क्या होती है, विशिष्ट होती है, विशिष्ट से व्यापक की तरफ। जर्नल लास्ट में होगा, स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है स्कैनिंग स्कीमिंग। इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैसे याद कर लो स्कैनिंग, आप सब पेपर देने जाओगे सीटेट का, है ना, हमें स्कैन किया जाता है वहां पर, है ना, कि हम कुछ ले तो नहीं रहे, तो हमें क्या, किस चीज के लिए स्कैन किया जाता है, कुछ विशेष ढूंढने के लिए, क्या हम कोई चिप चाप तो नहीं लगा रहे। बस ऐसे याद कर लो कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। और स्कैन का मतलब क्या है, मतलब कोई विशिष्ट जानकारी देख रहे हैं कि हमने कुछ छुपा तो नहीं रखा भाई, कोई बम बम तो नहीं लेके जा रहे हम। आजकल तो ये डीएसएसबी का जो पेपर हुआ है ना, ठंड में जैकेट तक उतरवा दी है बच्चों की, पता नहीं उसमें क्या ही था जैकेट में, ठंड में पता नहीं। चलो टॉपिक पे आते हैं। स्कैनिंग का मतलब है विशिष्ट जानकारी को पढ़ना। ठीक है, विशिष्ट जानकारी। और स्कैनिंग क्या होती है भाई, देखो जब हम स्कैन कराने गए हैं डॉक्टर के पास लगा लो, या अभी हम पेपर में जाएंगे, तो बारीकी से देखते हो, पूरा ऊपर से नीचे तक हम स्कैन करते हैं बारीकी से। विशिष्ट जानकारी। और स्कैनिंग क्या होती है भाई, देखो जब हम स्कैन कराने गए हैं डॉक्टर के पास लगा लो, या अभी हम पेपर में जाएंगे, तो बारीकी से देखते हो, पूरा ऊपर से नीचे तक हम स्कैन करते हैं बारीकी से। हमारे बाल भी खुलवा देंगे लड़कियों के, तो बाल खोल के दिखा, ये छल्ला निकाल दे, ये पिन निकाल दे, ये नोज पिन निकाल दे, है ना, मतलब बिल्कुल बारीकी से हमारा स्कैन किया जाता है। तो बस ये याद रख लो, ये अपने आप हो जाएगा। स्कैनिंग क्या है, बारीकी से पठन होता है, विशिष्ट जानकारी देखने की कोशिश करते वो हमारे अंदर। इसमें क्या है, बच्चा जो है इच्छित जानकारी प्राप्त करता है, मतलब कि जैसे हमने कोई पढ़ना है, वो हम किसी खास मकसद से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, कोई हमें जानकारी चाहिए तभी पढ़ रहे हैं। जैसे फोन नंबर है, मोबाइल में अब 100 नंबर है, हम क्या करेंगे, हमने किसी स्पेशल पर्सन का ढूंढना है, हम ऐसे ऐसे करेंगे और उसको ढूंढेंगे, यानी वो मेरी इच्छा है उस बंदे के नंबर ढूंढने की, स्पेसिफिक जानकारी है वो मेरे लिए। शब्दकोश में शब्द, अब हमें पता है हमने डब्ल्यू से वर्ड ढूंढना है, हम ऐसे ही डब्ल्यू पे जाएंगे और वहां पर वर्ड ढूंढेंगे, सारे तो नहीं देखेंगे, सारे तो नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे, हमें पता है अभी यहाँ मिल जाएगा ये। न्यूज़पेपर में नौकरी, अब हमें पता है अभी न्यूज़पेपर में हमने नौकरी पढ़नी है, तो हम न्यूज़पेपर के, हमें पता होता है अभी डेली पढ़ते पढ़ते पता लग जाता है ना कि नौकरी वाला ये है, यहाँ से नौकरी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे कि मेरे लायक कोई नौकरी है। यानी जब हम विशिष्ट जानकारी ढूंढ रहे हैं और बारीकी से पढ़ रहे हैं, फिर उसको बिल्कुल अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक में, और अपनी इच्छा से ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब स्कीमिंग देखो, इसमें क्या होता है, सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हम बारीकी से नहीं पढ़ रहे। स्कैन में क्या कर रहे थे, हमारा अच्छे से स्कैन होता है बिल्कुल बारीकी से। स्कीमिंग में क्या होता है, सरसरी पठन, यानी ऊपर ऊपर से सार ग्रहण करना, यानी मेन ऊपर, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना। ठीक है। शीर्षक, केंद्रीय भाव, सारांश या मोटे तौर पर पढ़ना। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हम मेन मेन हेडलाइन पूरे न्यूज़पेपर की पढ़ लेते हैं, पूरा न्यूज़पेपर में ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं है, सारा पढ़ लेते हैं, कोई मैगजीन पढ़ ले। तो ये था भाई स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं हम, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और विशिष्ट जानकारी पढ़ते हैं, बारीकी से विशिष्ट जानकारी, और अपनी इच्छा से देखते हैं, जो हमें चाहिए वो वाली जानकारी ढूंढते हैं।
इसमें क्या केंद्रीय भाव मोटे तौर पे पढ़ते हैं, सरसरी तौर पे पढ़ते हैं। अब अगला है इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। ऐसे याद कर लो, इन क्लास में इन, मैं आई कम इन, मैम ऐसे बोलते थे ना, इन यानी क्लास में आना। एक्सटेंसिव यानी क्लास से जाना, आउट होना, एक्स होना क्लास से। इंटेंसिव, अब क्लास में पढ़ेंगे तो हम वो चीज क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गहन तरीके से पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, कहते थे ना मैडम मन लगा के पढ़, गहन तरीके से पढ़, अर्थ समझ। तो ये है भाई, गहन पढ़ना, बारीकियों से पढ़ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं क्लास में सारी चीजें। अब हम सीटेट के लिए कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, यानी बारीकियों से पढ़ रहे हैं। व्याकरण, हमें हर रूल सब चीजें पता होनी चाहिए, शब्दावली सीखते हैं हम इसमें। लेकिन इसमें एक्सटेंसिव यानी क्लास से बाहर अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो क्या आप ध्यान से पढ़ोगे, मजे के लिए पढ़ोगे, मनोरंजन के लिए पढ़ोगे, आनंद के लिए पढ़ोगे, है ना। सिंपल सी बात है। एक्सटेंसिव यानी क्लास से बाहर, एक्स ऐसे याद कर लो। तो जब भी क्लास से बाहर पढ़ेंगे तो हम उसको मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे या फिर आनंद के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें व्याकरण और शब्दावली सीखेंगे। इसमें क्या पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए, अगर मैं पढ़ रही हूँ यानी मैंने रीडिंग अच्छी करनी है। जैसे हम, मेरे को कोई बोल दे भाई तेरी इंग्लिश कमजोर है, तो मैं क्या करूंगी, घर जाके मैं इंग्लिश सीखूंगी। लेकिन मेरे को किताबें बोरिंग लगती है, अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी मनपसंद सी कोई चीजें, स्टोरी बुक, वो लाऊंगी इंग्लिश में, ताकि मैं इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाऊं और मेरा को बोरियत भी महसूस ना हो। तो ये समझ लो बस, आप इस एग्जांपल को समझ लो कि जैसे मैंने कुछ सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है क्लास से बाहर, मेरी वीक है क्लास में इंग्लिश या हिंदी वीक है, तो मैंने स्टोरी बुक खरीदी, मनोरंजन भी हो जाए मेरा, आनंद भी आ जाए और पढ़ने की मेरी गति भी बढ़ जाए। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा पाठ होता है लेकिन जटिल होता है। जटिल क्यों, क्योंकि हमें उस चीज के पीछे सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, व्याकरण, उसकी शब्दावली क्यों है, और इसको शिक्षक चुनते हैं क्योंकि क्लास की है। इसमें क्या होता है, लंबा पाठ होता है, इसमें छोटा, इसमें लंबा पाठ होता है। पाठक खुद चुनेगा, पढ़ने वाला बंदा, मैं चुनूंगा ना मैंने कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जैसे कि, और तेजी से पढ़ेंगे हम इसको। जैसे कि उपन्यास, उपन्यास क्या होते हैं, वे बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो लंबे पाठ होंगे, पत्रिकाएं हैं, ऐसी चीजें। इसमें क्या होता है, विवरण, विवरण है ना, डिटेल में वही चीजें आएंगी, बे बार बार बस शब्दों का हेर फेर है कि डिटेल में सीखना हमें, इसकी एक्यूरेसी पे जाना है, बिल्कुल अच्छे से, मतलब शब्दावली पे सीखना है, विवरण से सीखना है, बारीकियों में जाना है। और धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजों को, मतलब फटाफट नहीं निकाल लेंगे भी हमें, क्योंकि समझना है, हर चीज में गहनता लानी है, हर चीज में मास्टरी करनी है। इसमें क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, समझ पे बल देंगे कि आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसके पीछे की हम अच्छे से समझेंगे, कि हर चीज को समझने के तरीके से पढ़ेंगे, ना कि जस्ट मास्टरी हासिल करने के लिए, नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे। इसमें हम समझने के लिए, ऐसे याद कर लो कि क्लास में तो हमें नंबर लाने होते हैं, इस वजह से हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से जटिल तरीकों से पढ़ते हैं, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। इसमें हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यानी समझ के साथ पढ़ेंगे, फ्लुएंसी के साथ पढ़ेंगे, और ये चीज हम तेजी से भी पढ़ सकते हैं। तो ये था भाई, तो मैंने तीनों बता दिया आपको। अब बताना आपको समझ आया है नहीं आया है, तीनों अप्रोचेस, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये थी भी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक भी करके जाना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।